गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हम मान लेते हैं कि बगिया की चौड़ाई जो है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई का दुगना यानी 2x। तो लंबाई और चौड़ाई हमें बगिया की पता चल गई, आयताकार है वो। अब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो x गुना 2x, x गुना 2x कितना हो गया? 2x स्क्वायर। तो क्वेश्चन के हिसाब से बगिया का क्षेत्रफल कितना कह रहा है वो? 800। तो क्षेत्रफल को हमने 800 के बराबर रख दिया। यहाँ से इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, ये 2 जो है इधर जाके बटा में हो जाएगा, तो इसको 2 से भाग किया तो ये 400 बन गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 400। 400 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। अब ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं, मतलब इसके हल हैं या नहीं, हल को हम मूल भी कहते हैं, तो इसके मूल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। फिर से वही क्वेश्चन बन गया जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया था कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो अगर मूलों का अस्तित्व है तो ऐसी बगिया बनाना संभव है, नहीं तो नहीं है। अब इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं ये हमने चेक करना है। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ax की 2 + bx + c बराबर 0 से इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करते हैं तो x की 2 वाली टर्म को x की 2 वाली टर्म से करेंगे। a कितना आ गया? 1 और b कितना आ गया? 0। इसमें x वाली टर्म नहीं है और c बराबर -400। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे -400, और b मतलब x वाली टर्म नहीं है यहाँ पे, तो b 0 है। तो a 1, b 0 और c आ गया -400। अब हम विभक्त कर की वैल्यू देखेंगे कितनी आती है। b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर -4ac हम फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए b की वैल्यू 0, -4a और c, ये वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये 0 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद 4 चौके 1600, तो 1600 आ गया, यानी 0 से बड़ा आ गया। यानी इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, इसके 2 हल हैं, तो यानी ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो हमने यही लिख दिया कि इस समीकरण के हल हैं, यानी इसके मूलों का अस्तित्व है, तो इसलिए ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब उन्होंने कहा था क्वेश्चन में हमें कि यदि ऐसी बगिया बनाना संभव है तो उस बगिया की लंबाई और चौड़ाई बताइए। यानी अब हमें इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, उससे हमें बगिया की चौड़ाई और लंबाई पता चल जाएगी। अब हम उसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -400 बराबर 0, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। तो 400 को राइट हैंड साइड में ले गए तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर वर्गमूल 400। प्लस माइनस हमेशा आता है वर्गमूल जब भी आप लगाएंगे, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। अब x की वैल्यू या तो 20 होगी या होगी -20, लेकिन x की वैल्यू -20 नहीं हो सकती। कारण, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका मतलब x बराबर 20, यानी बगिया की चौड़ाई 20 मीटर। हमने x जो है वो चौड़ाई मानी थी, तो बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई चौड़ाई का दुगना थी, तो 20 गुना 2 यानी 40 मीटर। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था, कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। वो हमसे कह रहा है कि ये स्थिति संभव है या नहीं। 2 मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 साल पहले उनकी आयु की गुना 48 थी। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है।
तो मान लेते हैं कि एक मित्र की आयु तो x वर्ष है, तो दोनों का टोटल 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर दो बच्चे हैं उनकी आयु जो है उनका जोड़ 20 साल है, अगर एक बच्चा 5 साल का है तो दूसरा कितने का है 15 साल का। कैसे पता चला, 20 में से वो 5 घटा दिए। बिल्कुल उसी तरीके से हमने ये यहाँ पे किया है कि अगर एक मित्र x साल का है तो दूसरा 20 में से x घटा दिया, क्योंकि दोनों का जोड़ 20 है। अब प्रश्नानुसार 4 साल पहले उनकी आयु की गुना 48 थी। 4 साल पहले इस मित्र की आयु क्या होगी x माइनस 4, और इसकी दूसरे वाले की, इसमें से 4 घटा देंगे तो दोनों में से 4 हमने घटा के उनकी गुना कर दी। पहले में से 4 घटा दिए ये आयु हो गई, दूसरे में से भी 4 घटा दिए तो दोनों की गुना कर दी। दोनों की गुना कितनी है 48। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, x माइनस 4 और ये 20 में से 4 गए 16, 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसे आगे गुना करते हैं तो 16x, पहले 16 से कर रहे हैं इन दोनों की, 16x माइनस 64, उसके बाद इस माइनस x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस कट गए तो प्लस 4x और ये 48। अब x स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले, उसके बाद x वाली दो टर्म्स थी 16 और 4 20, उसके बाद माइनस 64 माइनस 48, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और इन दोनों को इकट्ठा कर लिया तो माइनस के 112। अब ये इक्वेशन बन गई है। इसमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब हमें ये देखना है कि क्या इस इक्वेशन के वास्तविक मूल हैं या नहीं। तो उसके लिए हम इसे ax की 2 + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पे a का मान आ गया 1, यहाँ पर x के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर 112। ये तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब हमें विविक्त कर की वैल्यू ज्ञात करनी है। विविक्त कर क्या होता है b² - 4ac, इसमें b, a और c की वैल्यूज़ पुट कर दी तो -20 का वर्ग 400, 20 गुना 20 -20 गुना -20 तो माइनस से माइनस कैंसिल और 20 गुना 20 400, इनकी गुना की तो ये आ गया 448। अब 400 में से 448 गए तो माइनस के 48। विविक्त कर जो है वो नेगेटिव आ गया। अब विविक्त कर जब भी नेगेटिव होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते समीकरण के। इसका मतलब जो समीकरण 1 है इसका कोई वास्तविक हल नहीं है, यानी जैसी स्थिति हमें बताई गई है इस तरह की कोई स्थिति संभव नहीं है।